मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपनी बुक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों रिलेशन, और आज हमने नाम दिया है लेक्चर नंबर वी का फर्स्ट और रिलेशन चैप्टर फर्स्ट। रिलेशंस हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता, रिलेशंस हैं। और चैप्टर फर्स्ट है बच्चों, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के रिलेशन हैं। डिफरेंट टाइप के रिलेशन से हमारा मतलब यहां पर बच्चों ये है कि ये कहा गया है कि 11th में कि अगर कोई कहे कि ए ये सेट है 1, 2, 3 और बी ये सेट है 3, 4, तो ए क्रॉस बी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होता है 1, 3, 1, 4 और 2, 3, 2, 4 और फिर बच्चों 3, 3, 3, 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए से सेट बी पर। और लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए टू बी दैट R is the subset और इक्वल सेट ऑफ A क्रॉस B। अगर R A क्रॉस B का बच्चों सबसेट है या इक्वल सेट है तभी R A से B पर रिलेशन होगा, वरना A से B पर रिलेशन नहीं होगा। अब ये बात हमने 11th में आपको समझाई थी कि लेट R be the relation on set A to set B then R be the relation R is the subset और इक्वल सेट ऑफ A क्रॉस B। अब बच्चों हमारे सामने ये समस्या है कि हम लोग 11th का हो सकता है याद ना हो तो उसे याद कर लीजिए। दूसरी समस्या एक है 11th की, और वो बच्चों 11th की हमारे पास ये है मैटर कि आपको समझने के लिए कि 11th में ये एक और डिफिनेशन दी गई थी कि आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। अगर सिर्फ इतना बोला जाए लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब है ए सेट से ए सेट पर रिलेशन बनाया जा रहा है। ए सेट से ए सेट पर रिलेशन बनाया जा रहा है। किससे? ए सेट से ए सेट पर। और अगर वो कहे तब आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। और अगर ए से बी पर रिलेशन बनाया जा रहा है बच्चों तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो इस लैंग्वेज को याद रखिए कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए देन आर इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बच्चों ए क्रॉस ए। अब रिलेशन चैप्टर में यहां डिफरेंट टाइप के रिलेशन बताए गए हैं। डिफरेंट टाइप के रिलेशन में यह बताया गया, अभी मैंने तो 11th की बात बताई कि रिलेशन की डेफिनेशन वहां क्या थी। डिफरेंट रिलेशन है, और हमारे सिलेबस में जो मेन 3 काम आते हैं वो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन, ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए। ये कैपिटल आर भी रिलेशन है और कैपिटल ए सेट ए है। इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन टू इटसेल्फ। लेट ए कैपिटल ए बी ए रिलेशन आर ऑन सेट ए। ये जो रिलेशन कैपिटल आर है वो सेट ए पर क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर एवरी एलिमेंट ए का रिलेशन टू इटसेल्फ, अपने आप से क्या बना ले? रिलेशन बना ले। यानी कि आर इज अगर रिफ्लेक्सिव है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ आर अगर रिफ्लेक्सिव होगा इसका मतलब है हर ए आर में बिलोंग करेगा, जबकि ए कहां बिलोंग करता है? इस कैपिटल ए सेट में। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जरा देखिए क्या, अगर ए सेट से ए सेट पर रिलेशन बनाया जा रहा है और ए में है 1, 2, 3 और इधर भी फिर 1, 2, 3 होगा, तो ये जो रिलेशन है आर, अगर ये सपोज, ये सब सपोज हो रहा है 1, 1, 2, 2 और 3, 3, अगर उसमें ये तीनों हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन टू इटसेल्फ, अपने आप से क्या बना देता है? रिलेशन बना देता है। ठीक है बच्चों, 1, 1, 2, 2, 3, 3 होगा अगर आर रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें
2,3 और आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों अगर इसमें से 2,3 गायब हो जाता है तब प्रॉब्लम है। अगर 2,3 गायब हो जाता है, सॉरी 2,2 गायब हो जाता है, तब यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या समझे आप? ये तो मैंने अपने पास से दिया, वहां तो रिलेशन बना हुआ आएगा या आपको बनाना होगा, जैसे 11th में बनाते थे। थोड़ा 11th याद करिए। तो रिलेशन जो कैपिटल आर है बच्चों, अगर उसमें 1 1 2 2 और 3 3 है तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं है, अगर ए से ए पर रिलेशन बन रहा है, ए में से क्या है 1 2 3, दूसरे में भी 1 2 3 ही होगा फिर, क्योंकि रिलेशन ए टू ए बन रहा है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। और ज्यादा डेफिनेशन पर मत जाइए, डेफिनेशन पर जाने से आपको डेफिनेशन कहीं लिखनी नहीं है, बुक में जो लिखी है उस हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो आपको बस इतना समझना है रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, अगर ए सेट में 1 2 3 है और ए सेट पर रिलेशन बनाया जा रहा है, तो कैपिटल आर सेट में बच्चों 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल ए सेट में 1 2 3 4 है और ए से ए पर रिलेशन बनाया जा रहा है, तो रिलेशन में अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 होगा तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, वरना वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जरूर होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। मुझे लगता है आपने रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन को बहुत आराम से मेरी समझ लिया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों क्या होता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपके बोर्ड पर आ रहा है। हाँ तो बच्चों अब हमारे सामने बोर्ड पर आ गया है सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन कैपिटल आर लिखा है ऑन ए सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ आई डबल एफ इफ ए कॉमा बी। ज्यादा डेफिनेशन पर मत जाइएगा, जैसे पिछले डेफिनेशन में हमने जो रिफ्लेक्सिव वाली थी उसमें था लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, और उसके बाद इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेशन टू इटसेल्फ, और बुक में लिखा है इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि रिलेशन टू या रिलेटेड टू। रिलेशन मतलब अपने आप से रिलेशन बना लेता है, रिलेटेड टू इटसेल्फ मतलब अपने आप से रिलेशन बनाता है, कोई खास अंतर नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन जरा देखिए, ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए, कोई रिलेशन कैपिटल आर कोई सेट ए पर है, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी बच्चों रिलेशन में होना चाहिए, जहां ए कॉमा बी ए में बिलोंग करता है। ए बी से रिलेशन बनाता है इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है बी ए से अगर रिलेशन बनाएगा, अगर ए कॉमा बी ए में है तो उसे सिमेट्रिक कहेंगे। हम आपको बताएं डेफिनेशन से आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, यहां पर एग्जाम्पल से समझेंगे या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होंगे तब आप समझेंगे क्वेश्चनों डेफिनेशन को। जरा तब भी डेफिनेशन लिखाना बच्चों जरूरी है। ये ए से ए पर रिलेशन बनाया जा रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 और 1 2 3, और बच्चों ये जो आर है ये है 1 2 और 1 3 और 2 1 और 3 1। अगर इसका उल्टा इसमें है और बच्चों इसका उल्टा इसमें है, अपोजिट वाला, तब तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें कोई भी एक टर्म और मैं बढ़ा दूं, जैसे सपोज आप कहेंगे ये बढ़ा कैसे रहे, ये तो जब क्वेश्चन दिया होगा तब आप देखेंगे। ये 2 3 है और इसका अपोजिट नहीं आया इसमें, अगर इसका बच्चों अपोजिट नहीं आया तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हर एक के उल्टे होने चाहिए, इसमें जो रिलेशन है उसमें जितने भी होंगे उसके उल्टे माने जाएंगे, होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव हो, सॉरी सिमेट्रिक होगा, वरना वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन आप समझ चुके हैं। अब आपके बोर्ड पर आ रहा है बहुत ही अच्छा ट्रांसिटिव रिलेशन। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ गया है थर्ड रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। इसमें कहा गया है बच्चों ये रिलेशन जो है वो कैपिटल आर इज सेट टू बी ऑन ए सेट ए सेट पर इज सेट टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन अगर इफ आई डबल एफ इफ ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है। अगर ए कॉमा बी आर में है रिलेशन में और बी कॉमा सी आर में है, इसका पहला वाला और इसका बाद वाला, इसका पहला वाला और इसका बाद वाला आपस में इक्वल हैं, तो इसके पहले और इसके बाद वाले को रिलेशन में होना जरूरी है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। बच्चों ए रिलेशन बी, अगर ए बी से रिलेशन बनाता है और बी सी से रिलेशन बनाता है, तो ए अगर सी से रिलेशन बनाएगा
जहां ए बी सी ए में है तो फिर रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन बच्चों कहलाएगा। सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, अगर ए कॉमा बी है और तब बी कॉमा सी है, तब ये रिलेशन ए कॉमा सी में होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी नहीं है और तब बी कॉमा ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी नहीं है, तब ए कॉमा सी की जरूरत नहीं है। ये लाइन बहुत देर तक आप चाहे मेरे सामने बैठे होते तब आपको तब भी कंफ्यूज कर रही होती जब तक मैं बता नहीं देता। मेरा कहने का मतलब है अगर इसका बाद वाला और इसके पहले वाला आपस में इक्वल है तब ए कॉमा सी जरूर होना चाहिए, तभी रिलेशन बच्चों क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव कहलाएगा, वरना ट्रांसिटिव नहीं कहलाएगा। ये इसके लिखने का दूसरा तरीका है, ए रिलेशन बी रिलेशन सी, ए रिलेशन सी। ये और ये लाइन एक ही है, वो बच जाइए। अब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ए एक सेट है 1 2 3 और ए से ए पर रिलेशन बनाया जा रहा है, ये 1 2 3 और ये रिलेशन है बच्चों आर, और आर रिलेशन है 1,2 और 2,3। अब आपको ये देखना है बच्चों 1,2 2,3 और अगर तब 1,3, ये देखिए ये और ये इक्वल हैं तो 1,3 होना चाहिए। अगर 1,3 है, अगर ये 1,3 इसमें होगा बच्चों तब ये रिलेशन ट्रांसिटिव है, वरना ये रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, इसका बाद वाला और इसके पहले वाला आपस में इक्वल होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तब 1,3 जरूर होना चाहिए। अब मैंने दूसरी बात बताई कि इस सेट पर यह रिलेशन एक बना हुआ है 1,2 और 3,2। अब ये बताइए रिलेशन ट्रांसिटिव है या नहीं है। मैं कहूंगा है। देखिए 1,2 देखिए ये है। अब ये देखिए 2 पहले किस में है, 2 पहले यहां किसी में नहीं है। अब 3,2 देखिए 2 पहले किस में है, किसी में नहीं है। तब हमें किसी की जरूरत नहीं है और ये रिलेशन तब भी ट्रांसिटिव रिलेशन बच्चों होगा। क्या रिलेशन होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, और अब ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। ये भी ट्रांसिटिव है और ये भी ट्रांसिटिव है, इसमें बाद वाला कहीं पहले वाले में नहीं है, इसीलिए रिलेशन ट्रांसिटिव होगा। तो इसके बाद बच्चों अब हमारे पास जो मैटर बनेगा वो क्वेश्चनों का बनेगा। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन बता दिया। अब क्वेश्चनों का मैटर बनेगा। वो जो लिखा हुआ है लास्ट में फॉर ऑल ए कॉमा, जो इफ के बाद लिखी है लाइन ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। जहां पर फॉर ए ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी ए में बिलोंग करता है। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अगर 2 क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छा क्लियर होगा। बोर्ड पे देखिए आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही बढ़िया पहला क्वेश्चन। इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा बच्चों। ये कहा गया है कि 3 रिलेशंस R1 R2 एंड R3 आर डिफाइंड ऑन ए सेट कैपिटल ए बी सी पर बनाया गया है। ए बी सी पर रिलेशन बनाने का मतलब है R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, R इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या होगा उसे समझ लीजिए। ए से ए पर रिलेशन बनाया गया है, बस सीधा सा फंडा है। अब ये कहते हैं R1 चेक करिए, R1 है ए बी, ए सी बी बी, बी सी सी ए, सी बी सी सी। ये बताना है कि ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी ए कॉमा ए, बस बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, आपको 3 चीजें मिल गई, बस हो गया रिफ्लेक्सिव। हेयर मैं लिख दूंगा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1. So R1 is रिफ्लेक्सिव। R1 कैसा हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ए है, उल्टा चलिए इसका उल्टा ए और ए चाहिए, इसी को फिर से मान लिया जाएगा ए, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता। ए कॉमा ए है तो इसका उल्टा चाहिए ए कॉमा ए, वो है ए कॉमा ए है तो ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए चाहिए। अब बच्चों ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए चाहिए, और बी कॉमा ए है नहीं इसमें और बी कॉमा ए नहीं है, तो हेयर देखिए जरा, हेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 बट
बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू R1। एक भी फेल तो सब फेल, एक भी फेल तो सब फेल। पास होने के लिए मैंने 11th में आपको बताया होगा, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं या जो लोग मुझसे क्लास में जानते हैं मुझे, ठीक है, कहीं पर भी देखे हैं सुने हैं मुझे, तो वो जानते होंगे मैं ये कहता हूं पास होने के लिए कितने सब्जेक्ट में पास होना जरूरी, तो वो कहते हैं सर पास होने के लिए सब सब्जेक्ट में पास होना जरूरी। फेल होने के लिए आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होना जरूरी है, ठीक है। वैसे यहां ये रिलेशन सब टॉपिक के लिए पास होता चला जाए। एक जहां अगर भी आके फंस गया, जैसे ये तो बहुत जल्दी फंस गया, दी एंड में फंसता तब भी रिफ्लेक्सिविटी में फंसता, चाहे सिमेट्री में फंसता, चाहे ट्रांसिटिविटी में फंसे, अगर बाद में फंसेगा तो फिर वो चीज फेल हो जाएगी। जैसे ए कॉमा बी R1 में है बट बी कॉमा ए R1 में नहीं है, तब बच्चों क्या कहा जाएगा? सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए यहां पर मैं चेक करवा रहा हूं आपको ट्रांसिटिविटी ए कॉमा ए। अब ए इसमें पहले है तो ए कॉमा बी होना चाहिए। देखिए ए कॉमा बी है, इसको दूसरी बार मान लीजिए। इसमें एक पहले है तो इसका पहला और इसका बाद वाला होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। देखिए ए कॉमा सी है। अब देखिए इसमें ए, इसमें ए, इसमें किसी में ए पहले नहीं है। अब इसमें आइए ए कॉमा बी में, इसमें बी पहले है बच्चों, तो ये बी पहले है तो ए कॉमा बी होना चाहिए, इसका पहला और इसका बाद वाला ये है। और बी इसमें है बच्चों पहले तो ये ए कॉमा सी होना चाहिए, ये इसमें मौजूद है, ठीक। अब बच्चों सी किसी में पहले, सॉरी बी किसी में पहले नहीं है। अब आइए ए कॉमा सी पर, पीछे भी देखिए सी किसी में पहले नहीं है। अब सी इसमें पहले आया, इसमें आया, इसमें आया, तो बच्चों इसमें आया तो क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए, ए कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा ए हो गया, ठीक है। फिर सी इसमें पहले है तो ए कॉमा बी होना चाहिए, ए कॉमा बी इसमें आ गया। अब सी इसका पहले, इसका बाद वाला और इसके पहले वाला हटा के ए कॉमा सी होना चाहिए और ए कॉमा सी ये आ गया, ठीक। अब इस पर आइए बी कॉमा बी। देखिए बी कॉमा बी में बी पहले किसमें है? इधर तो किसी में पहले नहीं है, इसमें देखिए बी पहले इसमें है तो क्या होना चाहिए? इसका पहला और इसका बाद वाला, बी कॉमा सी ये है। अब बी किसी में नहीं है पहले। अब बी कॉमा सी पर आइए, बस देखिए ये अगर आप पहले ही पकड़ लेते तो इतनी बात समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी बात क्यों समझाई मैंने? ताकि आप चीजों को समझ सकें। देखिए बी कॉमा सी है और सी कॉमा ए है, इसका बाद वाला और इसका पहले वाला इक्वल है, तो आपको चाहिए बी कॉमा ए और बी कॉमा ए इसमें नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। लिखना क्या पड़ेगा? जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से। हेयर B comma C and C comma A belongs to R1। ये R1 में बिलोंग करता है, ये belongs to R1, but B comma A not belongs to R1, but B comma A not belongs to R1। so क्या कहा जाएगा? R1 is, कॉपी पर लिखिए, so R1 is not ट्रांसिटिव। ये R1 ट्रांसिटिव नहीं है बच्चों, ठीक है। B कॉमा सी है, C कॉमा ए है, इसका बाद वाला और इसके पहले वाला इक्वल है, तो इसका पहला और इसका बाद वाला ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन में होना चाहिए, नहीं है तो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। फेल तो फेल, एक फेल तो सब फेल। सबको समझ में आ गई बच्चों बात? अब देखिए R2 में कहा है ए बी, बी ए, ए सी और सी ए। ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की बात करी जाएगी। अब इसको देखिए मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं और इसे ध्यान से आप समझिएगा, और ऐसे ही R3 लूंगा बच्चों, उसे भी समझिएगा ध्यान से। आपके स्क्रीन पर R2 आ गया, तो बच्चों R2 में क्या कहा गया है कि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, और फिर है ए कॉमा सी, सी कॉमा ए, ठीक है। R2 रिलेशन बताइए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सब है या नहीं है? बच्चों देखिए ए
कैपिटल ए जो है बच्चों, ये हो गया ए बी सी, इस सेट पर रिलेशन बनाया गया है। इस सेट पर रिलेशन बनाने पर क्या होगा, ए क्वामा बी, बी क्वामा ए क्वामा सी क्वामा ए है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हेयर ए क्वामा ए नॉट बिलोंग्स टू R1, ये बच्चों R1 में, सॉरी R2 में नहीं है। और मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, बी क्वामा बी सी क्वामा सी वो सब हमें चाहिए ही नहीं, एक नहीं तो फिर नहीं। सो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद बच्चों हेयर फिर लिखूंगा ए क्वामा बी एंड बी क्वामा ए बिलोंग्स टू R2, ये है ए क्वामा बी एंड बी क्वामा ए, इसका उल्टा है ए क्वामा सी, और एंड सी क्वामा ए इसका उल्टा है बिलोंग्स टू R2। सो R2 इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया बच्चों। लेकिन अब देखिए ए क्वामा बी है बी क्वामा ए है, तो ए क्वामा ए रिलेशन में होना चाहिए, नहीं है। हेयर ए क्वामा बी एंड बी क्वामा ए बिलोंग्स टू R2, बट ए क्वामा ए नॉट बिलोंग्स टू R2, ये दोनों हटा दीजिए और ये बिलोंग करना चाहिए R2 में, ए क्वामा ए। सो R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। तो आपको बात मेरी समझ में आई होगी अब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है और इनको कैसे डिसाइड करा जाता है। डेफिनेशन भी आप समझ चुके होंगे। अब आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, ठीक है, और आपको मजा भी आएगा थोड़ा सा। और उसके बाद ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं होता, अगर आपको शुरुआत में ही समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसे आप देखिए कि रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, इसको मैं ऐसे ही बोलता हूं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।